11 रुपया दक्षिणा गुरु दक्षिणा लेकर 1 साल की पढ़ाई कराता हूँ सर। हमारा मानना है कि अगर कोई अच्छे शिक्षक का तलाश कर रहा है तो यहाँ पे आके ज़रूर देखें, आपकी आखिरी तलाश यही हो सकती है। हमारा कहीं 40% होगा तो उनका 60% हो सकता है, क्योंकि बिना किसी शिक्षक के समझाए अच्छे से बच्चा तो पास नहीं कर सकता। अगर उनके बारे में पूछना है तो स्टूडेंट से मत पूछिए, गांव मोहल्ला में चप्पा चप्पा में जाकर पूछिए कि रोशन सर क्या चीज़ है, वो बच्चा भी बताएगा कि रोशन सर क्या चीज़ है। यहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को अच्छा से शिक्षा दिया जाता है। और बोलता हूँ कि रटने से बेहतर इसे समझना। माता पिता सबके सपोर्ट करते हैं, सब पढ़ने के लिए ही भेजते हैं, लेकिन बच्चा कितना अच्छा करेगा उस पर डिपेंड करता है और सबसे ज़्यादा शिक्षक पे डिपेंड करता है। इसको रुपया की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है तो 11 रुपया में उसकी पूरी सिलेबस फाइनल की जाएगी और सॉल्यूशन और सुपर सक्सेस की तरफ से उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कराई जाएगी, जिसका रुपया हम देंगे। क्या कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक क्यों ना हो, उस टॉपिक को हम लोग एकदम आसान बना के सरल भाषा में और वैसी भाषा का चयन करते हैं जो बच्चे एक बार में आसानी से समझ सकें। मैं आलोक सिंह, अभी हम मौजूद हैं सुपर सक्सेस इंग्लिश एंड आर्ट्स क्लासेस, जो कि मनुआ पुल बेतिया के पास स्थित है। इनके डायरेक्टर का नाम है रोशन सर। हमारे समक्ष प्रिंस सर हैं जो कि आर्ट्स पढ़ाते हैं। दिखाने प्रयास कीजिएगा जो भी यहाँ पे छात्र हैं और छात्राएं मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपके भी चैनल के देखने वाले सभी श्रोतागण का स्वागत है मेरे तरफ से। बेसिकली 10th शिक्षक हैं आप, 10th में बहुत बेहतर रिजल्ट आप देते हैं। जी। तो सर 10th की जब शुरुआत आपने कब से किया? 10th की शुरुआत 2012 से सर की है। 2012 से लेकर अभी तक 10th चलते आ रहा है। क्या सोच करके इंग्लिश आर्ट्स क्लास की शुरुआत यहाँ पे किए? क्या समस्या है, क्या रीज़न था, क्यों चालू किया? ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लड़कियाँ थीं और बच्चे भी थे जिनके मांग पर हमने इंटर क्लास स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि लड़कियों की संख्या मेरे पास बहुत अधिक है और ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के भी हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, समस्याएं बहुत उत्पन्न हो रही थी, उनके मांग के अनुसार हमने 12th क्लास चालू की। सर 12th क्लास कब से चालू किया आपने? 2 साल पहले ही 12th क्लास डाले हैं। विगत 2 वर्ष में देखा जाए तो संस्था में दिखाने प्रयास कीजिएगा, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या देखा है तो बॉयज़ की अपेक्षा गर्ल्स यहाँ पे काफ़ी अधिक है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा आप बेहतर दे रहे हैं, एजुकेशन बेहतर दे रहे हैं, उसका परिणाम आपको सामने मिल रहा है। ये पढ़ाने का तरीका है, रिजल्ट है और हर साल इधर के सारे क्षेत्र के गार्जियंस बच्चे रिजल्ट देख रहे हैं और उनका विश्वास पहले से भी था और अब और भी विश्वास बढ़ते जा रहा है, जिसका परिणाम यहाँ पे है। आपके संस्था का स्कोर 430 था, हाईएस्ट था। जी जी। और बहुत कम समय में 430 से स्कोर पार करना, और आखिर आप लोग कैसे शिक्षा दिए कि बच्चे इतना बेहतर मार्क्स ला रहे हैं? पढ़ाने का सर बिल्कुल अनोखा तरीका है। बड़े से बड़े भारी से भारी टॉपिक को अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में समझाने की तरीका है। बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं लोग, जुनून देते हैं लोग कि कैसे तुम लोग पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। टॉपिक को सर आसान बनाते हैं लोग, जिसका परिणाम रिजल्ट के द्वारा दिखाई देता है, जो आपके सामने है आज की रिजल्ट आया हुआ। गांव में बहुत से लड़के लड़कियां गरीब होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए पैसा बाधा बन जाती है, तो उन छात्र छात्राओं के लिए क्या व्यवस्था, क्या सुविधाएं देते हैं आप संस्था? गरीब बच्चों के लिए सर जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो आके कहीं मुझसे बोल दें कि मेरे पास पढ़ने के लिए दिक्कत है, तो मैं 11 रुपया दक्षिणा गुरु दक्षिणा लेकर 1 साल की पढ़ाई कराता हूँ सर। अच्छा, गरीब की बात बोले हैं आप जी। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मतलब गरीबी के नाम पर शिक्षक को बोलते हैं कि हम गरीब हैं। आप देखा है तो उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल रहता है और तरह तरह के, मतलब कि कहा है तो पैसे ले लेते हैं, शिक्षक देते नहीं हैं। तो क्या वैसे बच्चों का फ्री कर देंगे? नहीं सर, मैं निरीक्षण करने के बाद 11 रुपया लेकर फ्री में पढ़ाता हूँ। हो सकता है वीडियो देखे कोई गरीब बच्चा, तो हो सकता है आपको बोले हम गरीब है, तो आप जब तक उनका निरीक्षण नहीं कीजिए कैसे बोलिए गरीब? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारे 10th क्लास में हैं, नाम नहीं लेंगे, 12th क्लास में है कि नाम लेने के बाद थोड़ा सर अच्छा नहीं लगता है, जो फ्री ऑफ कोर्स पढ़ते हैं। और मैं निरीक्षण किया हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और हर साल 5 से 10 ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है। मैं अपने सारे विद्यार्थियों से ये बोल कर रखा हूँ कि आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके वार्ड में यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको रुपया की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, तो 11 रुपया में उसकी पूरी सिलेबस फाइनल की जाएगी और सॉल्यूशन और सुपर सक्सेस की तरफ से उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कराई जाएगी, जिसका रुपया हम देंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ने देंगे। तो हम अपने पास से बहुत ऐसे लड़के हैं जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई
सॉल्यूशन क्लासेज के फंड के तरफ से, सुपर सक्सेस क्लासेज के फंड के तरफ से अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे 50 विद्यार्थी होंगे जो ऐसे पढ़ के और आज अच्छा कर रहे हैं सर, और उनका सपोर्ट रहता है, वहीं आज है कि हम लोग आगे हैं। आप आर्ट्स के फैकल्टी हैं तो सर आखिर बच्चे को आर्ट्स कितना बेहतर पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं कि आपके संस्था का स्कोर 400 प्लस अधिकतर बच्चे का अब बच्चे का रहता है? बच्चे का 400 प्लस अधिक मार्क्स आने का एक ही रीज़न है कि टॉपिक कोई भी होता है, मैं सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में बच्चों को समझाता हूँ और बोलता हूँ कि रटने से बेहतर इसे समझना। और कहने का ये अर्थ है कि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उन बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि समझाने के वजह से, और जब हम लोग समझाते हैं तो वो बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, इनमें उनका भी धन्यवाद है। क्योंकि हम लोग यहाँ कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक क्यों ना हो, उस टॉपिक को हम लोग एकदम आसान बना के सरल भाषा में और वैसी भाषा का चयन करते हैं जो बच्चे एक बार में आसानी से समझ जाएं। बच्चे आर्ट्स कम लेते हैं, आर्ट्स बोलते हैं ईजी सब्जेक्ट है, तो सर वाकई में आर्ट्स ईजी सब्जेक्ट है या क्या सब्जेक्ट? आप चूँकि आप एज ए टीचर हैं, शिक्षक आर्ट्स के, तो आपसे बेहतर कोई जान सकता नहीं है, तो आखिर बच्चे आर्ट्स क्यों लें और आर्ट्स में विशेष क्या है? आर्ट्स देखिए, ऐसे तो लोग कहते हैं कि आर्ट्स लेकर क्या पढ़ना है, लेकिन आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई सिलेबस नहीं है, अर्थात उसकी गहराइयों तक अध्ययन करना पड़ता है। और बिना अध्ययन किए एक आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे विद्वानों जो हैं वो अध्ययन किए हैं, लेकिन आर्ट्स में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं कि जो अभी तक तो पता चला है, लेकिन ये कैसे हुआ है यहाँ तक कि हमारे पुरातत्वविद भी पता नहीं लगा पाए। तो मेरी राय एक ही है कि सब्जेक्ट कोई ख़राब नहीं होता है। ऐसा आर्ट्स जो है, आर्ट्स हम लोग पढ़ के बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमारे जितने भी विद्यार्थी हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स लेके जब पढ़ रहे हैं तो उनका एक उद्देश्य ये है कि आर्ट्स पढ़कर वो गहराई से उसका अध्ययन करें और डिफेंस लाइन के क्षेत्र में जा सके, क्योंकि डिफेंस लाइन के क्षेत्रों में अधिकतर सोशल स्टडीज़ से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। उसमें मैथ भी रहते हैं, रीजनिंग भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है। बहुत सारे सेक्टर हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जी, BPSC है, UPSC है, तो इसमें आर्ट्स जो अधिकतम भूमिका निभाता है। इस साल 2024 में इंटर का रिजल्ट आया हुआ है, जिस संस्था का स्कोर हाईएस्ट है 430, तो बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर उनकी पढ़ाई कैसी हुई, कैसे उतना बेहतर किए। नाम क्या हुआ? अपर्णा कुमारी। सर के संस्था में आप कब से क्लास करती थी? हम 9th क्लास में थे, तभी से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई हमको मिलता था, तो हमें ये बेहतर ऑप्शन लगा। अच्छा, अभी जो एग्ज़ाम इंटरमीडिएट की बीती हुई है तो उसमें आपका स्कोर कितना तक गया आर्ट्स में? आर्ट्स में 430। 430, यानी कि संस्था टॉपर आप ही है ना? हाँ जी। सर कैसे पढ़ाएं कि आपने 400 प्लस का स्कोर पार किया, 430 मार्क्स ला करके आप यहाँ पे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके, कहा जाए तो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स है तो किसी को आपका है, तो सर कैसे पढ़ाएं आप लोगों को? सबसे पहली बात है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं माता पिता सबके सपोर्ट करते हैं, सब पढ़ने के लिए ही भेजते हैं, लेकिन बच्चा कितना अच्छा करेगा उस पर डिपेंड करता है और सबसे ज़्यादा शिक्षक पे डिपेंड करता है। जो शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं उसी का हम लोग को फ़ायदा हुआ है कि हम लोग ऐसा कर पाए हैं, और हमारा ये सौभाग्य रहा कि हमको बहुत अच्छे शिक्षक मिले। सभी को ऐसे शिक्षक मिलने चाहिए जिनको अच्छा करना है। हमारे इंग्लिश के टीचर हैं रोशन सर, वो हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे से, जिसके चलते हमारा अच्छा मार्क्स रहा। और प्रिंस भैया है, वो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और जियोग्राफी जो कि हमको बहुत ही हार्ड लगता था वो सब्जेक्ट, उनके वजह से हमारा अच्छा स्कोर गया, 92 उसमें मार्क्स गया मेरा। 92? हाँ ज्योग्राफी में? हाँ। और देखो ज्योग्राफी काफ़ी टफ विषय होता है, हमारे आर्ट्स का मात्रा दिया जाता है, लेकिन बट कहा जाए तो आउट ऑफ स्टेट साइंस का दर्जा दिया जाता है, उसमें 92 का मार्क्स पार करना बहुत अपने आप बड़ी बात है। उनके पढ़ाने का तरीका था कि इतने अच्छे से हम लोग को पढ़ाए, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी सर पढ़ाए थे, रोशन सर, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हम लोग को यहाँ पे मिला। फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? अभी हम BPSC का तैयारी करना चाहते हैं। थैंक्स गॉड करे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, बहुत बेहतर करो। धन्यवाद। नाम क्या हुआ? खुशी कुमारी। सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपका किस में रहा? मेरा ज्योग्राफी और हिंदी। कितना था? ज्योग्राफी में 80 और हिंदी में 85। सर कैसा पढ़ाएं कि आपका स्कोर बहुत बेहतर गया? सर बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब आर्ट्स में हो या हिंदी हो, उसको एकदम इजी करके हम लोग को समझाते थे, जिसके कारण बहुत अच्छा हम लोग का मार्क्स आया। कितने देर आपने पढ़ाई करती थी? 6 से 7 घंटा। आपके संस्थान की विशेषताएं क्या क्या है? यहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को अच्छा से शिक्षा दिया जाता है। वो लोग बहुत अच्छे से, सर रोशन सर और प्रिंस भैया समझा के पढ़ाते हैं, लोग हमेशा मोटिवेशन करते हैं लोग, जिसके कारण बहुत अच्छा मार्क्स आता है। फ्यूचर एम क्या आपका है? टीचर।
गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट। थैंक्स। थैंक यू सर। नाम क्या है आपका? ऋचा कुमारी। कितना मार्क्स आपका मिला? 354। कैसे पढ़ाएं कि आपका स्कोर बहुत बेहतर गया? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, भारी टॉपिक को आसान करके पढ़ाते थे। सर की विशेषताएं क्या क्या है, आपके क्लासेस की विशेषताएं क्या क्या है जो आपको अच्छी लगी, जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं सुन रहे हैं, ताकि आपके सुनने से भी आप क्लास में आएँ और बेहतर कर सकें? वो भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो और अच्छा करेंगे। फ्यूचर में एम क्या आपका है? गवर्नमेंट टीचर। नाम क्या है आपका? जुन्नू कुमार। तो सर के संस्था में कब से क्लास करते हैं? सर 9th से। 9 से। जी। सर कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को कि आप लोग रिजल्ट काफ़ी कम समय में 400+ गया? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं एक और यहाँ और ज़रूर आए और यहाँ पर पढ़े, जिससे उनको अच्छी शिक्षा मिले और आगे अपना फ्यूचर अच्छा से संवार कर सके। फ्यूचर में लक्ष्य क्या आपका है? मेरा फ्यूचर मतलब एक अच्छा पुलिस अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। और पुलिस से बड़ा घूसखोर होते हैं लोग, घूसखोर पुलिस बनना है क्या? नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं ऐसा कोई मालूम होगा बात? सभी नहीं, कुछ मैंने कुछ अच्छे भी होते हैं, बहुत घूसखोर भी होते हैं। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं अच्छा पुलिस अफसर बनना चाहता हूँ। जी चलिए थैंक्स। काफ़ी बच्चों का 400+ स्कोर रहा है यहाँ पे, तो सर ने आखिर आप लोग कैसे शिक्षा दिए, कैसे पढ़ाएं कि आप लोग का रिजल्ट बहुत बेहतर गया? बहुत बेटर से बेटर पढ़ाए। हमारे संस्था में 0 से लेकर, यानी हमारे जो गुरुजी हैं 0 से लेकर हीरो तक बनाते हैं, यानी कमज़ोर से कमज़ोर, यानी जितना भी कमज़ोर उससे बैठाकर अपना दिमाग से अपना लेवल से पढ़ाकर उसको फर्स्ट कराया है। प्रूफ भी है इसमें, हमारे जो बैच में आया लोग प्रूफ भी है, दे सकते हैं। ऊपर साफ 0 थी, आज फर्स्ट लेकर आई है। जो लड़की होकर के 3 से 5 नंबर, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, पढ़ाने का जो हुनर होता है उनसे कोई सीखे। अगर उनके बारे में पूछना है तो स्टूडेंट से मत पूछिए, गांव मोहल्ला में चप्पा में जाकर पूछिए कि रोशन सर क्या चीज़ है। वो बच्चा भी बताएगा कि रोशन सर क्या चीज़ है। उसके संस्था में पढ़ने वाले जितने भी बच्चा है, यानी सब फर्स्ट आता है लोग। आने वाला समय में जितना बच्चा पढ़ेगा वो सब फर्स्ट रहेगा। फ्यूचर आपका लक्ष्य क्या है? हमको आर्मी बनना है। नाम क्या हो आपका? गुड़िया। गुड़िया कुमार। आप गुड़िया दिख ही रही हो, क्या स्कोर कितना गया आपका? 404। 404। 400 स्कोर आपने ही पार किया, तो 400 स्कोर पार करने के लिए कितने देर आपने पढ़ाई किया और सर आपको कैसे पढ़ाए? हम 400 पार करने के लिए 5 से या 6 घंटा पढ़ते थे। कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आता था, आते थे और सर से पूछते थे तो सर बताते थे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता था। यही कारण है कि हमारा इतना नंबर आया। जो भी लड़की आपको देख रहे सुन रही हैं, जो चाहती हैं आर्ट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और सर बोलें कि आप ही लोग के मांग के चल सर चालू किए संस्था, बात सही है क्या? जी बिल्कुल सही है। तो जो भी लड़कियां आपको देख रहे सुन रही हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी जिनको सोचती हैं कि हाँ मुझे भी आर्ट्स पढ़ना चाहिए? क्या लगता है कि रोशन सर आप लोग से भी बेहतर स्कोर दे पाएंगे संस्था का? जी बिल्कुल। जो भी लड़कियां चाहती हैं कि हम आर्ट्स पढ़ना चाहें, वो एक बार आ सकते हैं हमारी संस्था में। हमारे सर रोशन सर और प्रिंस सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई भी टॉपिक हो, जो कितना भी भारी क्यों ना हो, बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं। फ्यूचर में एम क्या आपका है? टीचर। टीचर। जी सर टीचर लग रहा है सबको इतना पढ़ा दिया, सब लोग टीचर बन रहे हैं यहाँ पे। जी टीचर ही हम बनना चाहते हैं। सर के बारे में 2 शब्द बोलिए आप। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। वो अपनी मेहनत और लगन से इतनी ऊंचाई पे पहुँचे हैं। आप लोग का भी मेहनत उसमें है? जी बिल्कुल। दोनों का है मेहनत? तो उनका ज़्यादा है, हमारा कहीं 40% होगा तो उनका 60% हो सकता है, क्योंकि बिना किसी शिक्षक के समझाए अच्छे से बच्चा तो पास नहीं कर सकता है। थैंक्स। नाम क्या है आपका? करुणा कुमारी। तो सर कैसा शिक्षा देते हैं आप लोग कि बच्चे इतना बेहतर कर रहे हैं? सर का समझाने का तरीका अलग है, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है। यहाँ पे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा से पढ़ाई कराया जाता है। और हमारा मानना है कि अगर कोई अच्छे शिक्षक का तलाश कर रहा है तो यहाँ पे आके ज़रूर देखें, आपकी आखिरी तलाश यही हो सकती है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फ्यूचर में एम क्या आपका है? पुलिस। जी थैंक्स। नाम क्या हो आपका? कृष्ण कन्हैया कुमार। कृष्ण कन्हैया, दोनों नाम आपका है? जी। कन्हैया आप दोनों हैं? जी। वाकई में बहुत अद्भुत नाम आपका है। जी। तब तो आपका अद्भुत नंबर भी आया होगा। जी। कितना मार्क्स लाए हैं? 386 है। 386 है। तो 386 स्कोर आपने पार किया। अच्छा सर की संस्था में आप कब से क्लास किए कि आपका इतना मार्क्स आया? विगत हम लोग 10th से यहाँ पे कर रहे हैं क्लास। 12th का जब आर्ट्स शुरू हुआ यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्लास ज्वाइन किए। उसके बाद यहाँ पे क्लास किए हैं लोग। और इंग्लिश के टीचर हमारे रोशन सर हैं, जो इंग्लिश को एकदम आसान भाषा में हम अपने लैंग्वेज में सर समझाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इंग्लिश को जितना कठिन लगता है वो सर हमारे लगने नहीं देते हैं। फ्यूचर में लक्ष्य क्या आपका है? लक्ष्य टीचर बनना। जो भी छात्र आपके हो या अन्य संस्था के छात्र हो,
आपको जो भी छात्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगला साल जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 25 में, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आपके संदेश से वो भी छात्र देख सुन वो भी अपने लाइफ में बेहतर कर सके और उनका भी फ्यूचर बेहतर हो सके? मैं सारे विद्यार्थियों से ये कहूँगा कि जहाँ भी पढ़ते हो अच्छा से पढ़ें और पूरे सिलेबस पर अपना कमांड बनाए रखें और मेरे पास भी आके डेमो करके देखें। मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी मेरे पास आएंगे उनके लिए हो सकता है कि उनकी आखिरी तलाश मेरे पे ही खत्म हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा संस्था में आकर के, और उनके छात्र छात्राओं से मिले हम, और हम यही कामना करेंगे कि इनका जो भी छात्र यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके संस्था का उज्जवल भविष्य हो और छात्र का भविष्य उज्जवल हो। ये तो अभी झांकी है, असली लड़ाई आज बाकी है। मैट्रिक की रिजल्ट आ रही है और उसमें टॉपर लिस्ट में अपना नाम रहेगा सर, जो सॉल्यूशन क्लासेस के विद्यार्थी रहेंगे। तो हमारा प्रयास कैसा रहा सुपर सक्सेस इंग्लिश एंड आर्ट्स क्लासेस में